दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर में एक बड़ा बदलाव दर्ज हो गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर धमकी भरी बयानबाजी और उससे भी आगे बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती दखल के बीच भारत ने गुपचुप लेकिन एक बेहद सटीक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भारत अपना नया नौसैनिक अड्डा बनाने जा रहा है और ये कदम सिर्फ एक सैन्य विस्तार नहीं है, बल्कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उभरते समुद्री समीकरण को सीधा सीधा जवाब भी है। 2024 में शेख हसीना को अपदस्थ कर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। एक चुनी हुई सरकार के हटने के बाद जो नई व्यवस्था बनी उस पर कट्टरपंथी हावी रहे। भारत विरोधी बयानबाजी बढ़ने लगी और दशकों बाद चीन और आईएसआई का एक गठजोड़ बांग्लादेश में सक्रिय हो गया। और इस दौरान क्या हुआ? बांग्लादेश के नए हुक्मरान चीन को अपने एयरबेस पर घुमाने ले गए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बयानबाजी शुरू की गई। कट्टरपंथी छात्र नेताओं ने भी भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी। यानी संदेश साफ था, भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उस पर दबाव बनाने की कोशिश रची गई। ये कॉरिडोर है क्या? दरअसल ये 17 से 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। कोई भी खतरा यहां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को चीर सकता है, लेकिन भारत ने अब इन नापाक इरादों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है और भारत बंगाल की खाड़ी में अपना नया मास्टर स्ट्रोक चलने जा रहा है। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकतें पिछले कुछ दिनों से की गई हैं बंगाल की खाड़ी में, भारत ने उसका सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया और जवाब दिया है तो समुद्र से। और इसका केंद्र बना है पश्चिम बंगाल का हल्दिया। हुगली नदी के किनारे शहर स्थित है, बंगाल की खाड़ी से करीब 130 किलोमीटर दूर है और सैंड हैंड्स डीप सी एरिया के बेहद करीब है और यही कारण है कि इसकी रणनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इसको नौसेना का नेवल बेस बनाने के लिए क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ 1970 से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल है, यानी काम कर रहा है। बड़े जहाजों और पैनामैक्स श्रेणी के पोत संभालने की क्षमता इस डॉक की पहले से है, यानी नौसेना को हल्दिया में एक पूरा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिल गया है। विशाखापट्टनम और अंडमान के बाद यह बेस बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट तैनात किए जाएंगे, यानी ऐसे युद्धपोत जो पलक झपकते ही दुश्मन का शिकार कर लेंगे। और इन युद्धपोतों की खासियत होगी बेहद तेज गति से काम करना, तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाना, रियल टाइम गश्त, इस पूरे इलाके में रियल टाइम गश्त करना और आपदा राहत और मानवीय मिशन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। यानी कुल मिलाकर होगा ये कि बंगाल की खाड़ी में अब जरा सी छोटी सी हरकत भी भारत की नजर से बच नहीं सकेगी। सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि चीन ने बांग्लादेश के चटगांव और पायरा पोर्ट के बहाने देश में अपने पैर पसार लिए। पाकिस्तान भी चीन की मदद से बंगाल की खाड़ी में अपनी समुद्री क्षमता बढ़ाने की फिराक में है। जब से बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से आईएसआई के भी बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे पैर जमाने की खबरें सामने आ रही हैं और बड़े पैमाने पर आईएसआई के पूर्व और वर्तमान अधिकारी बांग्लादेश का दौरा भी कर रहे हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा रीजनल नेवल वेसल्स की नियमित तौर पर मौजूदगी रहती है। ऐसे में हल्दिया का जो नया नेवल बेस है ये अब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तमाम समुद्री गतिविधियों का एक नया निगरानी केंद्र बन के तैयार होगा। और हल्दिया की लोकेशन इसलिए चुनी गई है क्योंकि ये लोकेशन भारत को एक क्षमता देती है कि भारत बंगाल की खाड़ी से मलक्का स्ट्रेट की ओर जाने वाले पूरे समुद्री ट्रैफिक और खासकर चीन के मूवमेंट पर सीधी नजर रख सके। यह इलाका वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है। अंडमान निकोबार और पूर्वी मोर्चे से हल्दिया का बेहतर तालमेल होगा और ये जो नया नेवल बेस है ये अंडमान निकोबार कमांड से बेहतर कोऑर्डिनेशन करेगा, आईएनएस चिल्का और ईस्टर्न नेवल कमांड को मजबूती देगा और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की क्षमता भी रखेगा और बढ़ाएगा भी। किसी भी आपात स्थिति में भारत की तरफ से तेज, सटीक और निर्णायक जवाब देने में यह नेवल बेस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और भारत के इस इलाके में जो पूरी रणनीति है वो केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए थल सेना और वायुसेना पहले से काम कर रही है। असम के धुबरी में लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन बन चुका है। बिहार के किशनगंज और बंगाल के चोपड़ा में नए फॉरवर्ड बेस तैयार हैं। इसके अलावा हाशिमेरा एयरबेस जो है उस पर राफेल और ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती भी भारत कर चुका है। यानी कुल मिलाकर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को एक अभेद किले में तब्दील किया जा रहा है और इसकी आखिरी कड़ी होगी ये हल्दिया में बनने वाला नया नेवल बेस।
हल्दिया बेस की सैन्य अभियानों के साथ साथ मानवीय अभियानों के अंदर भी अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी का जो ये इलाका है ये चक्रवातों से जबरदस्त तौर पर ग्रसित रहता है। बाढ़ की स्थिति भी यहाँ गंभीर रहती है। बांग्लादेश खुद चक्रवात और बाढ़ की समस्या से जबरदस्त तरीके से प्रभावित रहता है और भारत के अलावा कोई मदद भी नहीं करता है। इसके बावजूद बांग्लादेश की बयानबाजी इन दिनों कैसी हो रही है ये देखा जा सकता है। खैर, तो ये हल्दिया बेस जो है ये चक्रवात, बाढ़ या आपदा राहत की स्थिति के अंदर नॉन कॉम्बैक्ट इवैक्यूएशन के अंदर भी अहम भूमिका निभाएगा। तो हल्दिया में बनने वाला जो ये नया नौसैनिक अड्डा है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत अपनी समुद्री संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। बंगाल की खाड़ी में दुश्मन की हर चाल का जवाब पूरी तैयारी के साथ दिया जाएगा और ये आक्रामक नहीं, संतुलित लेकिन निर्णायक रणनीति है भारत की। यानी भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा है, भारत तैयार भी है।